नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर लगाइएगा, जिससे आपको कहानी सुनने का पूरा पुण्य मिले। तो सुनते हैं पहली कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठ जी की पत्नी दिन रात पूजा पाठ करती रहती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे, किंतु संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी उदास रहते थे। सेठ जी के घर में कई वर्षों से एक नौकर काम करता था। सेठ जी उस पर काफी भरोसा करते थे। एक दिन सेठ जी को परेशान देखकर उसने कहा, मालिक, आप बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं एक बहुत पहुँचे हुए बाबा को जानता हूँ। वह आपके समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल देंगे। यदि आप कहें तो मैं उन्हें किसी दिन बुला लाऊं। सेठ जी ने कहा, मैं तो निराश हो चुका हूँ, पर यदि तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा तो उन्हें जरूर बुला लाना। कुछ दिन बाद नौकर साधु बाबा को लेकर सेठ जी के घर आया। साधु बाबा ने सेठ जी और उनकी पत्नी का हाथ देखकर बताया कि बेटा, आपके किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। उनकी बात सुनकर सेठ जी और उनकी पत्नी दोनों रोने लगे। सेठ जी ने कहा, बाबा, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, धन दौलत से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान का सुख नहीं मिला। सेठ जी ने पूछा, बाबा, हमसे पिछले जन्म में क्या भूल हो गई थी? तब साधु बाबा ने बताया, तुम पिछले जन्म में एक मंदिर में पुजारी थे। उस समय तुम्हारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया था। पुत्र न होने के कारण तुमने उस कन्या से हमेशा नफरत करते रहे। जब वह कन्या 5 वर्ष की हुई तब वह बहुत बीमार हो गई। तुमने उसका उपचार नहीं करवाया और वह मर गई। भगवान की दिन रात पूजा करने के कारण तुमको इस जन्म में धन वैभव की तो प्राप्ति हो गई, परंतु तुमको पुत्र पाने के लालच के कारण एक कन्या के मृत्यु का पाप तुम पर लगा है। इसी कारण इस जन्म में तुमको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर सेठ जी और उनकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने साधु बाबा के पैर पकड़े और कहा, महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं। कृपा करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। यदि हमें संतान सुख ना भी मिले तो भी कन्या की हत्या के पाप को लेकर हम जीवित नहीं रह सकते। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है। यदि आप पूरे ज्येष्ठ मास में प्रातः काल अपने घर से पैदल गंगा जी तक जाकर गंगा स्नान करें और गंगा तट पर बैठकर शुद्ध जल का दान करें और प्यासे को पानी पिलाएं, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ज्येष्ठ मास में जल का दान महादान होता है। इससे मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस कार्य को संकल्प लेकर पूरा करें। यदि तुमने बीच में ही छोड़ दिया तो तुम पाप के भागी बनोगे। सेठ और उनकी पत्नी ने पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया और जल का दान किया। ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान और जल के दान के पुण्य से सेठ का पाप समाप्त हो गया। ठीक 1 साल बाद सेठ के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। इस प्रकार जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए जल का दान अवश्य करें। एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण गांव की औरतें सुधा को ताने मारती रहती थी। एक दिन सुधा रोती हुई घर आई। तब रामलाल ने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रही है?
सुधा ने कहा, मैं आज पानी भरने गई थी। गांव की एक औरत ने कहा, पहले हमें पानी भरने दे। तेरे जैसी की तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो कुआं भी सूख जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती हुई वापस आ गई। रामलाल ने उसे समझाया, तू चिंता मत कर, भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। केवल संतान का सुख हमें नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि भगवान हमें यह सुख भी दे देंगे। एक दिन सुबह दिन निकलने से पहले सुधा कुएं पर पानी भरने चली गई। उसने सोचा कि दिन में गांव की औरतें कुएं पर आएं, इससे पहले मैं पानी भर लेती हूँ। वह जल्दी से पानी भरकर वापस आ रही थी। तभी उसने देखा सामने से एक औरत आ रही थी। सुधा उसे देखकर जंगल की ओर मुड़ गई और जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगी। जंगल में अंधेरा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गई और उसका मटका फूट गया। जब वह उठी तो उसने देखा सामने बड़ा सा पीपल का पेड़ था और सारा पानी उस पेड़ के जड़ में चला गया। वह खड़ी होकर फूटा हुआ मटका देख रही थी। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई। सुधा डर गई। फिर उसने ध्यान से देखा, यह आवाज पीपल के पेड़ में से ही आ रहा था। पीपल ने कहा, बेटी, तुमने आज कई वर्षों बाद मेरी प्यास बुझाई है। गांव में के पीपल को तो लोग जल चढ़ाकर उसे सींचते हैं, लेकिन जंगल में जो पीपल है उसे कोई नहीं सींचता। सुधा ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं और पेड़ होते हुए भी हम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हैं? पीपल ने कहा, मैं पीपल देव हूँ। बताओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर सुधा रोने लगी। उसने सारी बात पीपल देवता को बताई। पीपल देव ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए तुम्हें जेठ माह में पीपल को पूरे माह सींचना पड़ेगा और प्यासों को जल पिलाना पड़ेगा। इसके पुण्य से तुम्हारा गोद भर जाएगा। अगले दिन से ही सुधा पीपल सींचने लगी। एक दिन पीपल देवता ने कहा, तुम्हारे तपस्या के फल में मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ, किंतु यह पुत्र तुम्हारे साथ केवल 21 वर्ष तक ही रहेगा। जब यह 21 वर्ष का होगा तो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सुधा को उस समय पुत्र चाहिए था, इसलिए उसने हाँ कर दिया। इस प्रकार सुधा को कुछ माह बाद एक पुत्र हुआ। सुधा व रामलाल बड़े ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम सागर रखा। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हो रहा था, सुधा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुधा ने अपनी चिंता पीपल देव से कही। पीपल देव ने कहा, तुम्हें पुत्र मोह छोड़ना होगा। सुधा वहां बैठकर रोने लगी। तब पीपल देव ने कहा, बेटी, प्राणों के देव धर्मराज जी हैं। अगर तुम उनकी उपासना करके उनको खुश कर दो तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। सुधा ने धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने का प्रण ले लिया। फिर घर आकर उसने नित्य नियम के सारे इंतजाम किए और अगले दिन से ही वह धर्मराज जी के नित्य नियम श्रद्धा भाव से करने लगी। धीरे धीरे 21 साल पूरे हो गए। 21 साल पूरे होते ही सागर अचेत होकर गिर गया। सुधा को लगा कि उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ। सागर उठकर बैठ गया। सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। पीपल देव और धर्मराज जी की कृपा से सुधा के घर में अन्य धन का भंडार भर गया। पुत्र पौत्र हो गए और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रंभा और बहन रानी थी। रानी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक बार जेठ का महीना आया। रानी ने जेठ माह का नित्य नियम ले लिया। वह सुबह स्नान करती, पीला वस्त्र पहनती, केले के पेड़ को सींचती, चिड़ियों को दाना पानी रखती और जल का दान करती थी। उसकी पूजा भक्ति से भगवान विष्णु जी आते और सोने का कटोरा व 4 लड्डू दे जाते। एक दिन पड़ोसन ने रंभा के कान भरे कि तुम्हारी ननद के पास न जाने कौन आता है, सोने का कटोरा व 4 लड्डू दे जाता है। भाभी ने अपने पति से कहा, आपकी बहन घर में रहने योग्य नहीं है, इसके पास न जाने कौन आता है, सोने का कटोरा व 4 लड्डू दे जाता है। तब सोहन बोला, बताओ क्या करें? तब भाभी बोली, इसे जंगल में गाड़ आओ। भाई ने ना कुछ सोचा ना समझा, ले गया बहन को जंगल में गाड़ने। गड्ढा खोदते खोदते सुबह से शाम हो गई, गड्ढा नहीं खुद पाया। जितना खोदता उतना छोटा हो जाता। जंगल में ही रात हो गई। रानी ने मन ही मन भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु भगवान, अगर मैंने जेठ माह का नित्य नियम सच्चे मन से किया हो तो पूजा की सारी सामग्री आ जाए और सारी तैयारियां हो जाएं। सुबह होने पर भाई बहन ने देखा कि गंगा जमुना बह रही हैं। भाई बहन दोनों के वस्त्र आ गए। भाई बहन दोनों ने स्नान किया, फिर पीले वस्त्र धारण किए। जंगल में ही केले का पेड़ उगाया और पूजा की सारी सामग्री आ गई। तब भाई और बहन ने केले का विधि विधान से पूजन किया, चिड़ियों को दाना पानी रखा और जल का दान किया। फिर बहन ने कथा कहानी कही, भाई ने सुनी और भगवान विष्णु आए। सोने का कटोरा और 4 लड्डू बहन को दे दिए और चांदी का कटोरा और 2 लड्डू भाई को भी दिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी बहन गंगा जल की तरह पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है। भाई ने भगवान से क्षमा मांगी और अपने बहन से भी क्षमा मांगी। फिर भाई अपने बहन को कंधे पर बैठाकर घर लाया। उसकी भाभी देखी और गुस्से से बोली, इसको कंधे पर बैठाकर क्यों लाए हो? तब भाई ने सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद भाभी अपने ननद से क्षमा मांगने लगी। ननद ने कहा, भाभी क्षमा हमसे नहीं, भगवान विष्णु जी से मांगिए। फिर भाभी ने भगवान से क्षमा मांगी। अगले दिन से रानी के साथ उसके भाई भाभी भी जेठ मास के नित्य नियम करने लगे, जिसके फलस्वरूप उनके घर में धन दौलत पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने अपने भक्त रानी पर कृपा करी, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक बाग में एक चिड़िया रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया अपने बच्चों को दाना लाकर खिलाती थी। जेठ मास का महीना आया। खेतों के सारे फसल किसान काट कर अपने घर में रख लिए। चिड़िया के बच्चे भूख के कारण रोने लगे। चिड़िया ने कहा, बच्चों, यहाँ आसपास कहीं भी कोई फसल नहीं है कि मैं तुम लोगों के लिए दाना ला सकूं। मैं जंगल के तरफ जाती हूँ, शायद वहाँ पर दाना मिल जाए। बच्चे अपने माँ को दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर भूख के कारण उन्होंने कहा, ठीक है माँ, पर तुम जल्दी आ जाना। चिड़िया जंगल की ओर उड़ चली। भूखा होने के कारण चिड़िया थक गई। वह एक पेड़ पर सो गई। तभी एक बहेलिया वहां आ गया और चिड़िया को पकड़कर पिंजड़ा में बंद कर दिया। चिड़िया रोने लगी। अपने बच्चों का दुख भी बताया, पर बहेलिया
क्रूर स्वभाव का था। उसने उस चिड़िया को नहीं छोड़ा। बहेलिया घर जाकर अपने पत्नी को पिंजड़ा देते हुए कहा कि कल बाजार में बेचूंगा, अभी इस पिंजड़े को टांग दो। बहेलिया की पत्नी उस पिंजड़े को टांग दिया। चिड़िया ने बहेलिया के पत्नी से कहा, मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भूख के कारण मर जाएंगे। बहेलिया की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के आज्ञा को मानती हूँ, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। इतना कहकर वह पिंजड़े को टांग कर चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो देखती है कि चिड़िया गणेश जी का जाप कर रही है। बहेलिया की पत्नी पिंजड़े के पास आई और बोली, हे चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, मैं विघ्न विनायक श्री गणेश जी का नाम ले रही हूँ, उनकी कृपा हुई तो मैं इस बंधन से छूट जाऊंगी। बहेलिया की पत्नी ने हंसा और कहा, तुम भगवान के शक्तियों को मानती हो, हम लोग तो अपने कर्म को ही भगवान मानते हैं और मैंने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया और मैं अब तुम्हारे विश्वास को देखना चाहती हूँ। अगर तुम बच गई तो मैं सब छोड़ दूंगी और भगवान के ध्यान और कीर्तन में लग जाऊंगी। इतना कहकर बहेलिया की पत्नी घर के कामों को करने लगी। सुबह हुआ तो बहेलिया उस पिंजड़े को लेकर जाने लगा। तब बहेलिया की पत्नी ने सारी बात बताई और उसके साथ चलने के लिए कहा। बहेलिया मान गया। दोनों जन बाजार गए और चिड़िया को उचित दाम पर एक कसाई के दुकान पर बेच दिया। वह चिड़िया कसाई के पास आ गई। वह नाचने लगी। तब बड़े आश्चर्य से बहेलिया की पत्नी ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे विघ्नहर्ता तुम्हें बचा लेंगे और जब तुम मरने वाली हो तो तुम झूम रही हो। तब चिड़िया ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश ने मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर दिया है, इसलिए मुझे बचाने नहीं आए। मेरे बच्चे अब सुरक्षित हैं, इसी कारण मैं खुशी से झूम रही हूँ। तभी उस दुकान पर एक औरत आई और उसने कहा, ये कसाई वाले भैया, आप इस चिड़िया को मुझे दे दो, मैं बदले में आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। फिर कसाई खुश होकर चिड़िया को उस औरत को बेच दिया। तब कसाई की पत्नी ने कहा, बहन, तुम इस चिड़िया का क्या करोगी? तब वह औरत ने कहा कि आज सुबह एक बाबा मिले। उन्होंने कहा कि फला दुकान पर तुम्हें एक चिड़िया मिलेगी। अगर तुम उस चिड़िया को लाकर उसका जूठा पानी अपने बच्चे को पिलाओगी तो तुम्हारा गूंगा बेटा बोलने लगेगा। फिर वह औरत चिड़िया से पानी जूठा करवाया और अपने बच्चे को पिलाया। उसका लड़का बोलने लगा। यह देखकर बहेलिया, उसकी पत्नी और कसाई वाला आश्चर्य से चकित रह गए और उनके मन में भी भगवान के प्रति आस्था जाग गई। बहेलिया चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया और कसाई मांस बेचना छोड़ दिया। अब दोनों भगवान के भजन कीर्तन और पूजा पाठ में लग गए। विघ्न विनायक श्री गणेश जी ने एक छोटी सी जीव के रक्षा के लिए खुद चलकर आ गए। बहेलिया, उसकी पत्नी और उस कसाई के मन में भी आस्था जगा दिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति हृदय से श्री गणेश जी का पूजा पाठ और कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख दर्द सब समाप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।